बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल वीबीए। बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके लिए प्री रेक्विजिट के तौर पे आपको सिंपल बेसिक एक्सेल का यूज़ आना चाहिए। नॉर्मल यूज़ ऑफ एक्सेल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। मेरी कोशिश होगी इसी एक वीडियो से हम फील करें, महसूस करें कि हमें एक्सेल वीबीए आ गई है। और उसके बाद हमने कोई भी मैक्रो लिखनी है तो थोड़ी बहुत ऑनलाइन हेल्प लेके हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक कंप्लीट मैक्रो लिख सकें, स्टार्ट टू एंड। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के एक्सेल वीबीए क्या चीज़ है। ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है। वीबीए मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एम्बेड हुई हुई है एक्सेल में। हम इसे मैक्रोज राइट करने के लिए, सोफिस्टिकेटेड वर्कबुक और एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने को हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं। हमने हर वीक को एक रिपोर्ट सेंड करनी है मखसूस लोगों को, या वो जिनको हमने भेजनी है मेल रिसिपेंट, उनकी लिस्ट चेंज हो सकती है। और वो डाटा हमने कॉपी करना है सेल ए से लेकर O10 तक कह लें। तो अब इधर एक बटन ऐड हो, हम उस पर क्लिक करें, वो डाटा खुद ब खुद सेलेक्ट हो। कुछ सर्टन जो सा ईमेल का सब्जेक्ट हो वो भी खुद ब खुद अपडेट हो जाए, और ईमेल कंपोज होके आपके सामने आ जाए उस एक बटन के क्लिक पे। और जो फाइल है वो एज एन अटैचमेंट अटैच हुई हो, और आप बस सेंड के बटन पे क्लिक करें और वो सेंड हो जाए। आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें। अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू करने की भी जरूरत नहीं, बस सिंपल सेंड हो जाए, आप बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये सारे एक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत इजी है। स्टार्ट हम करते हैं तो सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब शो होनी ज़रूरी है। अगर नहीं हो रही तो राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन पे जाएं और डेवलपर टैब आपके लेफ्ट हैंड पे जो सी लिस्ट है वहाँ पे अपीयर हो रही होगी, उसे चेक कर लें, ये यहाँ पे शो हो जाएगी। डेवलपर पे क्लिक किया, विजुअल बेसिक पे क्लिक किया तो विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। तो दूसरा शॉर्टकट की अगर कीबोर्ड से करना है तो Alt F11 भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक मैक्रो रिकॉर्ड से। अब जो कंप्लीट प्रोग्राम है आप खुद से भी लिख सकते हैं स्क्रैच से। लेकिन कोई भी एक्शन अगर हमें लिखनी नहीं आती तो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक्शन की कोडिंग लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, तो जो आपने प्रोग्राम करने हैं अपने एक्शन, उसको रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद उसके कोड को रिव्यू कर लें और वहां से आप हिंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करना सीखेंगे, उसके बाद स्क्रैच से लिखेंगे भी, हम लूप लगाना, इफ एंड जो कंडीशंस हैं, वेरिएबल्स का यूज़। मतलब मैं जितनी कंप्लीट बेसिक चीज़ें वो सबकी सब कवर कर दूंगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप इस वीडियो के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट समझेंगे कि मुझे एक्सेल वीबीए आ गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट डेवलपर टैब पे गए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। मैक्रो का नाम यहाँ से चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। ओके पे मैंने प्रेस किया। अब मैं जो भी एक्शन करूँगा वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। अब मैं D3 सेल में हूँ, इसमें मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। सेल से मैं बाहर गया, होम पे गया, इसको मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। दोबारा डेवलपर पे जाता हूँ, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिव हुआ, इस पे क्लिक किया, स्टॉप हो गया। यानी कि मैक्रो मेरी रिकॉर्ड होगी। अब मैंने उसको व्यू करना है तो मैं विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करके भी उसको देख सकता हूँ, या मैक्रोस पे क्लिक करता हूँ। इधर से रन भी कर सकते हैं, इसे बटन के थ्रू भी रन कर सकते हैं, या मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट करूँ, उसमें कुछ चेंजेस करूँ या कोड को रिव्यू करूँ तो एडिट पे क्लिक करें। ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का जो एडिटर है वो ओपन हो गया है। लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। इस पे हम थोड़ा सा हम और करते हैं। रेंज D3 डॉट सेलेक्ट, D3 को पहले सेलेक्ट किया गया, उसमें शेयरिंग का वर्ड ऐड किया गया, फिर दोबारा उसको सेलेक्ट किया गया, और ये जो कोड है इसके ज़रिए इसके कलर को चेंज किया गया। इसको क्लोज कर देते हैं। मैक्रोस पे जाता हूँ, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो जो मैंने एक्शन रिकॉर्ड किया था वो रिपीट हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं। कोई भी मैक्रो हमने डिलीट करनी है, मैक्रोस पे क्लिक किया, इस पे डिलीट पे क्लिक किया। उसने एक दफ़ा हमसे पूछा कि आपने डिलीट करना, हमने कहा जी ठीक, डिलीट हो गया। अब हम खुद से कुछ बेसिक कोड राइट करना सीखते हैं। विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, इंसर्ट, मॉड्यूल ओपन कर लिया। कोई भी कोड जब हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने उसका नाम रखना है, सब रूटीन। सब सब और एंड सब
ये मतलब है कि ये कोड का पार्ट है, एक सब प्रोसीजर, ऐसे समझ लें कि एक स्मॉल प्रोग्राम है स्टार्ट से एंड तक। इसका कोई भी हम नाम रख लेते हैं। नाम रखा, ये इस तरह पैरेंथेसिस लगाई, एंटर करेंगे तो एंड सब खुद ब खुद लिखा आएगा। अब जो हमारा कोड है वो इसके दरमियान में आएगा। सिंपल सा कुछ कोड लिखते हैं, जैसे सेल्स 1,1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3। सेल्स वन, पहला वन है रो, दूसरा वन है कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स। ये रो इंडेक्स है, ये कॉलम इंडेक्स है। रो नंबर वन ये, कॉलम नंबर वन ये। तो A1 की जो वैल्यू है वो हम कह रहे हैं कि 1 2 3 हो जाए। हम विंडो एडिटर से भी इसको चला सकते हैं, जो भी हमने कोड चलाना है। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसका नाम शेयरिंग है जो जो हमने ये सब के बाद रखा हुआ है। रन पे क्लिक किया, ये देखें रन हो गया, 1 2 3 हो गया। मैं चाहता हूँ कॉलम का इंडेक्स मैं चेंज कर देता हूँ, तो फिर रन करके देखता हूँ क्या होता है। फिर रन किया, 1 2 3 हो गया। इस तरीके से भी रेफरेंस कर सकते हैं। और हम रेंज डबल कोट्स के अंदर हम A1 लिखेंगे, सॉरी कीबोर्ड पे मेरा वो जो डबल कोट्स वाला है वो एक्टिवेट नहीं, मैं ज़रा पॉज करके उसे एक्टिव कर लेता हूँ। रेंज ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोड लगाया, सेल का नाम A1, कोट्स में उसे बंद किया, ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3। जो पहले लिखी है इसे क्लोज, इसे डिलीट कर देते हैं और दोबारा हम उसको अपना विंडो एडिटर ओपन करके रन करते हैं। ये देखिए 1 2 3। अब ये रेंज जोन सी है, ये A1 एक सेल है। अब ये कंप्लीट रेंज भी हो सकती है, जैसे A1 से A10। जैसे हम इसमें कुछ लिख लेते हैं 2 5, और फिर उसके बाद रेंज रेफरेंस को यूज करना। रेंज A1 से मैं कर देता हूँ A10। इसको रिमूव कर देते हैं, सिलेक्ट। अब मैंने A1 टू A10 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सेलेक्ट के साथ क्या करना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन डॉट क्लियर, कि जो मेरी सिलेक्शन है उसमें जो डाटा है उसको रिमूव कर दे। ये देखिए A से A10 तक सिलेक्ट हुआ, सिलेक्शन से क्लियर हो गया। जब हमें VBA का यानी कि बेसिक यूज आ जाएगा, जिस तरह भी हम बाकी नेक्स्ट चीजें हमने सेल वगैरह सेलेक्ट करना सीख रहे हैं, वेरिए इसके बाद हम वेरिएबल सीखेंगे, फिर इफ एंड इफ और लूप। तो जब हमें बेसिक यूज आ जाएगा तो जो जो हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो हमारी बिजनेस नीड के मुताबिक जो भी हमने कोड प्रोग्राम करना है, उसके हमें बिट्स एंड पीसेस ऑनलाइन भी हम सर्च कर सकते हैं। यानी कि कम्युनिटी सपोर्ट तो आपको ऑलवेज है ही, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपको बेसिक्स हैं वो आती हो। क्योंकि आपको कंप्लीट आपकी जो ज़रूरत है उसका 100% उसको मीट करने वाला कोड तो कहीं नहीं मिलेगा। वो कोई कोड हो सकता है 30% मीट कर रहा हो, 20% पार्ट कहीं से मिल जाए। लेकिन आपको उन सबको जोड़ना आना चाहिए। जब आप उनको जोड़ के अपने लिए कंप्लीट सोल्यूशन बना सकते हैं, जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि मुझे एक्सेल VBA आती है। तो मैं वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। अच्छा, इसके अब ये डिफ़ॉल्ट में हम शीट 1 में है। अब अगर किसी हमने डिफरेंट शीट को सिलेक्ट करना है तो हम चाहते हैं कि जी रहे बेशक हम शीट 1 में ही, हमारा कर्सर वहाँ पे ही हो, लेकिन हम बटन के थ्रू एक मैक्रो रन करते हैं तो जो एक्शंस हैं वो शीट 2 में हो। तो जिस तरह हमने ये रेंज सेलेक्ट की, इसी तरह हम शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे शीट्स डबल कोट्स के अंदर, इस टाइम तो हमारे पास शीट एक ही है, शीट 1 डबल कोट्स में पहले इसे क्लोज किया, डॉट सेलेक्ट। एक और शीट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कोड को चेंज करते हैं। पहले शीट 1 में जाते हैं, इसको कर देते हैं शीट 2 डॉट सेलेक्ट। इसको रन करते हैं,
ये देखिए हम शीट 1 से शीट 2 पे चलेंगे। इसके बाद जो भी आपका कोड है, जो एक्शन आपने लेने हैं वो लिखें। और हम चाहते हैं कि जब वो कंप्लीट हो जाए मैक्रो, तो वापसी पे फिर वापस शीट 1 में चले जाए, तो एंड पे आप फिर लिख देंगे शीट 1 डॉट सेलेक्ट। तो कोड सारा रन रन होके आप वापस शीट 1 पे अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने कोड रन किया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल सिंपली कोई भी हम नाम रख लेते हैं और उसके अंदर डाटा स्टोर कर लेते हैं, यानी कि वो एक किस्म की मेमोरी है जिसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। और वो इंफॉर्मेशन जो ओवर द कोर्स ऑफ कोड चेंज भी हो सकती है। जैसे हम वेरिएबल एक बनाते हैं ए इज इक्वल टू सेल्स 1,1 डॉट वैल्यू। बी इज इक्वल टू सॉरी इधर 1 लिखना मिस हो गया। उसके बाद हम कहते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर हम कहते हैं सेल्स 3,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी। यानी कि जो पहले कॉलम की पहली रो की वैल्यू है वो हम वेरिएबल ए में स्टोर कर रहे हैं, उसकी बी में कर रहे हैं, और फिर हम सी वेरिएबल में इन दोनों का सम स्टोर कर रहे हैं। फिर जो स्टोर हुआ है जो कि कोड में ही है, अभी हमने उसे अपनी शीट में मुंतकिल नहीं किया, वहाँ ट्रांसफर नहीं किया, वो हम अब करें। हम कह रहे हैं कि जो तीसरी रो है वो इक्वल टू सी है, कि यानी कि जो जो भी सी में वेरिएबल स्टोर हुई है, वैल्यू स्टोर हुई है, वो वहाँ पे चली जाए। इधर हम लिख लेते हैं 1, इधर 2, कुछ वैल्यूज आ जाए ताकि पहले और दूसरे साल में, उसके बाद हम कोड अपना रन करते हैं। ये देखिए 1 और 2 का सम है 3, और 3 वहाँ पे चला गया। इस तरह हम टेक्स्ट के साथ भी कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू को मैसेज बॉक्स हमने अपीयर करवाना है, मतलब अब ये वैल्यू तो यहाँ पे चली गई, इसकी बजाय हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स में हमें मैसेज आ जाए। मैसेज बॉक्स भी का यूज़ भी सीख लेते हैं। क्या मैसेज आए, मैसेज हम डबल कोट्स में यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय हम सिंपल सी कर लेते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं, वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सॉरी, ये इसको डबल कोट में करके देखते हैं, सिंगल से तो ये आया नहीं। सॉरी, सी की वैल्यू को भी हमने डिलीट कर दिया हुआ। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब रन करके देखते हैं। 5। ये पार्ट डिलीटेड था इस वजह से। डबल कोट्स में अगर मैसेज बॉक्स में हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो टेक्स्ट होगा। जो जो भी वेरिएबल है वो हमने एज इट इज़ ही लिखना होगा, जैसे ये सी लिखा है। तो अब हमने मैसेज बॉक्स का यूज़ भी सीख लिया। नेक्स्ट हमारा आइटम आ जाता है इफ़ एंड इफ़ का यूज़, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़। वो भी बड़ा सिंपल होगा। जब वो कर लेंगे तो उसके बाद हम लूप लगाना सीखेंगे। लूप जोन सा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कोई एक सेल से रिलेटेड नहीं होगा, वो एक रेंज उसमें होगी, हो सकता है एक बड़ी सारी रेंज हो, एक टेबल हो, एक ग्रिड हो, मल्टीपल रोज इन्वॉल्व हो सकती है, मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो उस सारे एक्शन को कंप्लीट करना एक ही क्लिक से वो हम देखेंगे, वो लूप के ज़रिए होगा। जब लूप लगा लेंगे उसके बाद हम उस लूप को बटन के ज़रिए भी रन करना सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी एक्सेल शीट में एक बटन ऐड कर सकते हैं, और जो आपने मैक्रो बनाई है, जो जो प्रोग्राम लिखा है
उसको उस बटन को असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब अपने कोड रन करना होगा तो आप एडिटर से यहाँ से रन नहीं करेंगे, उस बटन के थ्रू करेंगे। अब आ गया नेक्स्ट इफ कंडीशन, इफ एंड इफ। हम कह रहे हैं कि पहले कॉलम की पहली रो की अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या हो। इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। देन अगर ये हो तो क्या हो, दूसरे कॉलम की पहली रो में लिखा आ जाए टेक्स्ट। जब भी हमने कोई होगा वो हमारा डबल कोट्स में ही आएगा। और एल्स अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, इधर लिखा आ जाए फेल। जो भी इफ कंडीशन है वो एंड इफ के साथ एंड होगी। एक इफ है हमारा, एक इफ स्टेटमेंट है, तो एक दफा नीचे एंड इफ लिखा जाएगा। इसको रन करते हैं, ये देखिए पास लिखा आ गया। हमने कहा था कि अगर पहले कॉलम की पहली रो में टू हो तो पास हो, अदरवाइज फेल हो। इसको टू की बजाय कुछ और थ्री लिख के देखते हैं कि फेल लिखा आता है कि नहीं। देखिए फेल लिखा आ गया। तो इसी तरह हम एक रिजल्ट जो सा है वो इफ के फार्मूले से भी कर सकते हैं, मैक्रो के जरिए भी उसे रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमने लूप सीखना है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जैसे स्टूडेंट्स का नेम, उनके मार्क्स वगैरह टाइप कर लेता हूँ, तो पॉज करके वीडियो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद हम लूप सीखेंगे और उसमें हम मल्टीपल इफ कंडीशंस भी लगाएंगे। इफ ये तो सिंपल इफ था। अगर हम एल्स ना लगाते तो ये स्टेटमेंट हम स्किप भी कर सकते हैं कि फेल का नहीं आएगा, अगर टू होगा तो पास आ जाएगा। और एंड हो जाएगी इफ स्टेटमेंट, अगर टू नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर मल्टीपल इफ है हमारे तो इफ के साथ एल्स इफ। हमारी कोड में मल्टीपल इफ भी हो सकते हैं, एल्स इफ नहीं इफ। अगर इफ जितने इफ होंगे तो उतनी दफा एंड इफ होगा। सबसे पहले वाला इफ सबसे एंड में एंड होता है। ये भी चीज़ हमें ध्यान में। तो मैं वीडियो को पॉज करके क्विकली कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ जिसको हम यूज़ करते हुए लूप और इफ प्लस एल्स इफ और एल्स को यूज़ करेंगे। जी मैंने कुछ क्विकली डेटा टाइप कर लिया है। अब हमने फॉर का लूप लगाना है। अच्छा, लूप सिंपली क्या है, ये रेपिटिशन है कि कोई भी एक्शन को आपने रिपीट करते रहना है जब तक सर्टेन कंडीशन मीट ना हो जाए। अब फॉर का लूप भी है, डू वाइल लूप भी है, डू अनटिल लूप भी। लेकिन सबका काम सिंपली सेम ही है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है। तो फॉर का लूप यूज कर लेते हैं ऑलमोस्ट सभी, जो हमारे जितने भी सिनेरियोज होंगे, जो भी हमारी नीड्स होंगी उसमें जो भी हमारी जरूरत होगी उसको वो मीट करेगा। तो सिंपल फॉर का लूप यूज करना सीखते हैं। ये थोड़ा सा कोड भी मैं लिखा रहने देता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं आई। आई इज इक्वल टू, कितने सेल हैं, 2 3 4 5, रो नंबर 2 है ये। तो हम लिख लेते हैं 2 2 5। फॉर आई इज इक्वल टू 2 2 5। इधर से ये हमारा लूप स्टार्ट हो गया है फॉर का। कब तक चले, जब तक आई जोन सा है 2 से 5। अब मतलब लूप को हमने एंड भी करना है, ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिट लूप बन जाए, मतलब एंड ही ना हो। अगर इस तरह का हम लूप लगा देंगे तो हमें फिर टास्क मैनेजर से जाके अपनी एक्सेल फाइल क्लोज ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो लूप हमारा खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जो हमने लगाया तो ये जब तक आई 2 to 5 के दरमियान है ये चलेगा, जैसे ही 5 पे पहुंचेगा उसके बाद एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट होगा हमारा सेल्स। इधर 1 की बजाय अब हम लिख देंगे आई। आई क्या है, ये वेरिएबल भी है जो कि 2 to 5 के दरमियान है, और ये रो नंबर भी है। पहली रो है हमारी 2, और कॉलम भी है हमारा
टू। तो दूसरे कॉलम की दूसरी रो की वैल्यू अगर हो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एंड मतलब किस नेक्स्ट कंडीशन हमारी एंड का भी यूज हमने देख लिया। इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 59। देन सेल्स फिर इधर वन की बजाय हो जाएगा आई, ये अब कॉलम हो जाएगा तीसरा जहाँ पे हमने ग्रेड हमारा अपीयर होना चाहिए, कॉलम सी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी ग्रेड। सेम चीज अब हमारी रिपीट होगी, लेकिन ये इफ की बजाय अब हो जाएगा एल्स इफ। 50 की बजाय अब हम कर देंगे 60 एंड लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो गया। इस पार्ट को ख़त्म ही कर देते हैं तो कोड को सिंपल करने के लिए। चाहते तो हम कर भी सकते थे कि लेस देन इक्वल टू 69 है तो ग्रेड हो जाए बी, और फिर अगर ग्रेटर देन 80 हो तो फिर हो जाए, लेकिन हम इधर से ही इसको ये कर देते हैं। ये एल्स जो है वो हम कह देते हैं एफ, इसके अलावा कोई वैल्यू हो तो एफ हो जाए इसको। और एंड इफ के बाद अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट आई फार आई का लूप है, तो जो वो फार और नेक्स्ट ये इसका सिंटैक्स है, फार और नेक्स्ट। नेक्स्ट आई करने का मकसद ये है कि जब इतना काम हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट आई पे चले जाओ। नेक्स्ट आई हमारा क्या है, टू के बाद है, नेक्स्ट आई है हमारा थ्री हो जाए, फिर उसके बाद चले जाओ नेक्स्ट आई पे, फिर नेक्स्ट आई हो जाएगा हमारा फोर, फिर चले जाओ हो जाएगा हमारा नेक्स्ट आई हो जाएगा फाइव। जब तो दोबारा ऊपर जाएगा तो चूंकि ऊपर फॉर की कंडीशन लगी हुई है 2 to 5, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा कि 5 तो कंप्लीट हो गए हैं हमारे आई, तो वो इससे आगे नहीं जाएगा और हमारा लूप एंड हो जाएगा और जो हम काम करना चाह रहे थे वो भी हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं है। एफ वाली हमारी सही नहीं लग सकी क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत थी कि हम बताते कि वो वैल्यू लेस देन 50 है। चूंकि वो किसी भी कंडीशन में आई नहीं है तो वो इस वजह से वो एंड होगी। अदरवाइज जो 50 वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लेकिन लेस देन इक्वल टू 59 तो वो सी हो गया, और 60 या 60 से बड़ा हो तो वो ए हो गया। वो हमारी कंडीशंस हमारी मीट हो गई हैं। तो हमारे जो लूप ने अदरवाइज काम हमारा सही है। हमारी जो ये जो इफ वाला सेट है इसमें इसको हम प्रॉपरली हमने लगाया नहीं, लेकिन चूंकि पर्पस ये है कि हमने सिर्फ मकसद समझना है कि ये कैसे काम करता है, तो वो हमारा हो गया है। तो ये था हमारा लूप। तो हमने वेरिएबल्स भी देख लिया, इफ एंड इफ भी देख लिया, और लूप लगाना भी सीख लिया। तो सिंपल सा एक और कोड बनाते हैं काउंटर का, और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। वो भी इंटरेस्टिंग है, उसमें वेरिएबल का भी यूज़ हम बेहतर तरीके से सीख लेंगे। हम कहते हैं शीट 1 पे हम चले जाते हैं। रेंज A1 सेल्स कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस और इंडेक्स रेफरेंस से भी हम सेल की वैल्यू को रेफरेंस कर सकते हैं, और इस तरह रेंज के मेथड से भी कर सकते हैं। इक्वल टू 1 या वेरिएबल में इसको सेव कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1, और रेंज ए डॉट वन वैल्यू इज इक्वल टू x। इसको रन करते हैं कोड को।
एक्स को हमने पहले 1 का, उसमें हमने फिर +1 किया, तो वो बन गया हमारा एक्स। अब हम इसके बाद एक बटन ऐड करेंगे और बटन के थ्रू मैक्रो रन करना सीखेंगे। इस कोड को थोड़ा सा मैं इसमें एक फिक्स लाना चाहता हूँ, वो पॉज करके मैं फिक्स कर दूँ उसके बाद। इस पे गलती जो हमने की थी वो ये थी कि एक्स को हमने एक हार्ड कोड वैल्यू असाइन कर दी है, उसकी बजाय हमें इस सेल की यानी कि A1 की वैल्यू असाइन करनी चाहिए। उसके बाद हम उसको +1 करेंगे और फिर जो वैल्यू होगी, जो बनेगी, एक्स की जो वैल्यू बन जाएगी, उसको फिर हम दोबारा इसी A1 में सेव करेंगे। अब रन करके देखते हैं। अब हम जैसे जैसे इसको रन करते जाएंगे ये एक किस्म का काउंटर बन जाएगा। तो मिस्टेक हमने क्या की थी अभी कि एक्स के अंदर हमने हार्ड कोडेड 1 डाल दिया था। तो अब इस कोड को समझते हैं। एक्स इज इक्वल टू A1 की वैल्यू, और उसको फिर हम चेंज कर रहे हैं उस वेरिएबल को, एक्स को। अब हम कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू x+1 के, ये जो पहले वैल्यू आई है इसमें उसके अंदर 1 को प्लस कर दो। जब वो प्लस हो जाए तो फिर उसके अंदर उस वैल्यू को फिर इसी सेल में स्टोर कर दो। इस सेल में जब वो उसको स्टोर करेगा, मतलब अगर वो स्टार्टिंग पे वैल्यू 1 थी, 1 के अंदर उसने +1 किया, स्टोर किया 2, फिर उसके बाद उसने जब हमने दोबारा अब इसी मैक्रो को रन करेंगे तो 2 के अंदर वो फिर +1 करेगा, फिर उसको स्टोर कर देगा, तो वो वैल्यू 3 बन जाएगी। तो इस तरह से एक काउंटर चलता जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने बटन एक ऐड करना है। डेवलपर टैब पे गए, इंसर्ट, बटन पे क्लिक किया। जहाँ भी हमने बटन इंसर्ट करना है वहाँ ड्रा कर लें। ओके कर दिया। इसका नाम हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, रन काउंटर इसका नाम रख लेते हैं। इसको हमने मैक्रो असाइन करनी है। असाइन मैक्रो जो भी आपने अभी रिकॉर्ड की है, ये वाली मैक्रो है। इसको ओके कर देते हैं। इसकी वैल्यू मैं इनिशलाइज कर देता हूँ, या स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर देता हूँ। मैं इसको अब रन करता जाऊंगा तो जो इसकी वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो इस तरीके से जो भी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया वो हम बटन इंसर्ट करके उसको असाइन कर सकते हैं। और मैक्रो हमें अब जो वीबी एडिटर है वहां से रन करने की जरूरत नहीं है, हम बटन के थ्रू भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको बेसिक एक्सेल वीबी का आइडिया हो गया होगा। और अब अपने जो भी चीज़, जो भी प्रोग्राम बनाना है उसकी उसको आराम से बना सकते हैं। और बिट्स एंड पीसेस आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अपने कोड के अंदर मिलाते जाएं और कोड को एक कंप्लीट अपनी नीड के मुताबिक बना लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।